अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम ख्वाजा मीर दर्द, जिनकी दो गज़लें हमारे निसाब में शामिल हैं, इन गज़लों के अशारों की तशरीह करने से पहले आज हम ख्वाजा मीर दर्द, उनके हालात ज़िंदगी और खुसूसियात कलाम पर बात करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में जिन लोगों ने उर्दू शायरी को तरक्की दी और इसे बामी उरूज पर पहुंचाया, उनमें से एक ख्वाजा मीर दर्द भी हैं। 1750 ईस्वी के बाद जिन बड़े बड़े शायरों के नाम सामने आते हैं, उनमें ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन इनमें से भी ख्वाजा मीर दर्द का नाम सर फ़हरिस्त है और तारीख़ अदब में उनका मकाम बहुत बुलंद है। ख्वाजा मीर दर्द 1709 और कहीं 1721 लिखा हुआ है। अगर हम किताब पे देखेंगे तो 1721 लिखा हुआ है। तो ख्वाजा मीर दर्द 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। पूरा नाम सैयद ख्वाजा मीर और दर्द तखल्लुस था। वो एक सूफी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अनलीब उनका तखल्लुस था, भी फारसी के अच्छे शायर थे। और उनके छोटे भाई ख्वाजा मीर असर उर्दू के अच्छे शायरों में गिने जाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख्वाजा मीर दर्द ने जिस माहौल में आँख खोली वो इल्मी और अदबी माहौल था। खुद उनके घर में बड़े बड़े मुशायरा हुआ करते थे और इन मुशायरों में जिनमें नामी शोरा अपना कलाम सुनाते थे। ख्वाजा मीर दर्द का बचपन इसी इल्मी और अदबी फ़ज़ाओ माहौल में गुज़रा, जिसका उन्होंने बराह रास्त असर कबूल किया। इस तरह बचपन से ही इनमें शेर व शायरी का शौक़ पैदा हो गया और ख़ुद अपने वालिद के शागिर्द हो गए। शायरी व तसव्वुफ़, इल्म व दीनदारी बुज़ुर्गों से विरसा में मिली। 15 बरस की उम्र में एक रिसाला ख्वाजा मीर दर्द ने 15 साल की उम्र में एक रिसाला जारी किया, तहरीर किया, जिसका नाम था अहकाम सलात, जिसे मजहबी और इल्मी हलकों में कदर की निगाह से देखा गया। ख्वाजा मीर दर्द निहायत दीनदार, कनात पसंद थे। अल्लाह की ज़ात पर इस कदर भरोसा था कि जब दिल्ली बर्बाद हुई और तमाम अहले फ़न और अहले कमाल ने दूसरी जगहों का रुख किया, मगर आप दिल्ली में ही रहे और अपनी गोशे आफ़ियत से न हिले।
مزاج کی یہ خصوصیت ان کی شاعری میں پوری طرح جلوہ گر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا جلوہ غالب ہے، اور عشق مزاجی ان کے کلام میں تقریباً نایاب ہے۔ درد غزل گو میں ایک انفرادی رنگ رکھتے ہیں۔ ان کی غزلیں صاف ستھری اور سادہ، شگفتہ اور مترنم ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے غزلوں میں نغمگی پائی جاتی ہے۔ اختصار ان کی غزلوں کا نمایاں خصوصیت ہے، اور اکثر غزلیں ان کی جو ہے وہ چھوٹی بحر میں لکھی ہیں، اس میں وہ بہت کامیاب ہیں۔ خواجہ میر درد کے لہجے میں حد درجہ متانت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ خیالات کی پختگی اور پاکیزگی ان کے کلام کی خاص صفات ہیں۔ تصوف کا رنگ ان کی شاعری میں غالب ہے۔ اپنے کلام کے سوز و گداز کی وجہ سے وہ کبھی کبھی میر تقی میر کے ہم پہلو دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ برجستگی جو میر کی خصوصیت ہے خواجہ میر درد میں نہیں۔ مولانا آزاد حسین محمد حسین آزاد خواجہ میر درد کے متعلق فرماتے ہیں کہ تصوف پر جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی نے نہیں کہا۔ مختصراً حالات و زندگی اور ان کی شاعرانہ خصوصیت پر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کل ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔